नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों के लिए स्वयं दीजिए। पहले तो नवनीत तोमर जी, आपको धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, जी, गोवर्धन भैया दूज जी, और छठ पूजा की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। जी, आपके परिवार में मंगल होता रहे, जी, सुखों की वर्षा होती रहे, खुशियाँ होती रहे, जी, ये मेरी कामना है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के टीम की तरफ से भी आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हम आपकी और आपके परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामनाएँ ईश्वर से करते हैं। धन्यवाद। जी, अभी जो कार्यकाल रहा या कुछ कार्य बता रहे थे कि भई हम ये चाह रहे हैं, ये ऐसे-ऐसे हो जाए, तो थोड़ा बताना चाहेंगे इस विषय में? आपका जी, भी लंबा कार्यकाल रहा। अन्य लंबा कार्यकाल तो रहा है। जी, नवनीत जी, मेरे कार्यकाल में सबसे पहले तो मेरे को लगभग नगर पालिका को 20 करोड़ की देनदारी देनी थी, जी, वो निपटाई। जी, और उसके साथ साथ में फिर कोरोना भी आया, जी। तो पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने झेला। विष्णु ने झेला, सही बात। उसके बावजूद कुछ अपवाद को छोड़ करके मोदी नगर में अगर विकास की चाल निकली है, नाली सड़क खड़ंजे तो हमेशा बनते हैं, बनते रहेंगे, बनते रहे हैं। जी, इसके साथ साथ में जो विकास की चाल जैसे नगर पालिका को करना चाहिए, जी, जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है, जी, स्वस्थ भारत, सुखी भारत, स्वस्थ भारत। जी, उसके तहत जो नगर पालिका के माध्यम से अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से जो बड़ा सहयोग मिला मेरे को, जी, उसमें सबसे बड़ी खासियत ये रही, जी, घर घर से कूड़ा उठाने का जी, योजना बनी। जी, गौशाला की योजना, जो पशुधन आवारा घूम रहे थे, जी, तो लगभग 300 पशु, खाली एक गौशाला जो संजयपुरी में बनाई थी हमने, जी, जो मेरे कार्यकाल में सबसे पहले मेरा जो शिलान्यास था वो गौशाला की था। जी, तो उसमें 300 लगभग पशु रहेंगे, 12-13 कर्मचारी उनकी सेवा में रहे हैं। जी, और उसके बराबर में ही जी, जो घरों से कूड़ा निकलता था, उसका सेग्रीगेशन का काम होता था। जी, लगभग 50-60 महिलाएं, पुरुष वहाँ सेग्रीगेशन का काम करते थे। जी, शहर से कूड़े में से निकले हुए 45 तरह के लगभग आइटम थी। जी, वो आइटम बिल्कुल ऐसा साफ सुथरी करके रखी जाती थी, जो आने वाले को कभी ये महसूस नहीं होता था कि यहाँ पूरे शहर का कूड़ा आकर इकट्ठा होता है, उसकी छटाई होती है। जी, चारों तरफ वहाँ पर पेड़ों की व्यवस्था करी गई थी, पेड़ लगाए गए थे। जी, पेड़ लगाने के साथ साथ मेरे कार्यकाल में लगभग 20 लाख रुपए का तो कूड़ा नगर पालिका बेच चुकी थी। जी, और यहाँ पर इसके जब प्रचार प्रसार हुआ, लोगों को पता चली, जी, लखनऊ में भी हमारी नगर पालिका को स्थान मिला, सेकंड नंबर का स्थान मिला पूरे यूपी के अंदर। जी, और जर्मनी के तथा स्वीडन की टीम जी, यहाँ कूड़ा को देखने आई थी, किस तरीके से वो यहाँ पर सेग्रीगेशन करते हैं, कूड़े की छटाई करते हैं। छटाई करते हैं। जी, तो उनकी भी 11 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री आई है, जो नगर पालिका में आज भी मौजूद है। जी, उससे भी लोगों को एक बल मिलाएगा, जी, और यहाँ की शहर की जनता ने बड़ा सहयोग कराएगा। जी, तो मेरे कूड़े का संबंध में तो ये बात है। जी, दूसरा, जो बड़ी मेरे को आलोचना भी झेलनी पड़ी, जी, तो सीवर का काम था, बहुत महत्वपूर्ण काम था। जी, किसी भी अच्छे सिटी के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए जी, और सीवर बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। जी। सर, मैं आपसे चेयरमैन साहब मैं जानना चाहूँगा, मैंने पता करने का प्रयास किया तो मुझे बताया गया कि जो हम नहाते हैं या कपड़े धोते हैं, वो जो पानी निकलता है वो नालियों में जाता है। वो नालियों का पानी इस सीवर लाइन में नहीं डाला जा सकता। क्या ऐसा है? मेरा जो इसमें सुझाव है, जी, नहीं सुझाव नहीं, और मतलब जो एक व्यवस्था है, नियम जो नियम व्यवस्था भी है, हाँ जी, व्यवस्था है जो वो। व्यवस्था है, जी, नियम क्या है? नियम ये हैगा कि घर का, रसोई का, नहाने धोने का सारा पानी सीवर में जाना चाहिए, जी, खाली बरसात के पानी को छोड़ करके। जी, क्योंकि बरसात का पानी एकदम आता है पानी, और एकदम ज्यादा फ्लो हो जाता है, तो दिक्कत होती है। जी, बरसात के पानी को छोड़ के नाले में कोई पानी नहीं रहना चाहिए। जी, तो सारा पानी अगर सीवर में जाएगा जी, तो सीवर साफ चलेगी, अच्छी चलेगी, जी, और कहीं रुकावट नहीं आएगी। ठीक है। बिल्कुल, और बिल्कुल। लाइन पास सीवर नहीं पहुंची अभी तक। जी,
सरकार की सीवर की समस्या रही कि लेन क्रॉस करने की परमिशन नहीं मिली थी। परमिशन की है हाँ, हाँ, रेलवे की वजह से। रेलवे की परमिशन नहीं मिली थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ, तो उस वजह से रेलवे की तरफ को अब आने वाली योजना जो है ये हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब है, जी मुझे लगता है ये इसमें प्रयास करेंगे और पूरे शहर में जो बाकी 5 गांव भी जुड़े हैं जी। उनमें भी सीवर की अपना व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत अच्छी सफाई रहेगी, गंदगी खत्म अच्छा, हो जाएगी। कुछ घटनाएं हमारे पास देवेंद्रपुरी की वीडियो वायरल हुई थी कि बरसात के समय में वो जो उनका टॉयलेट शीट थी वो उसमें से पानी निकल रहा था, यानी ओवरफ्लो हो रहा था। ओवरफ्लो का कारण वही तो रहा है ना। जी वो पानी बरसात का भी उसमें जा रहा था, जी बरसात का पानी भी उसमें जा रहा था। बरसात का पानी जबकि नाली में जाना चाहिए, जी। बरसात का पानी सीवर में नहीं जाना चाहिए। टैंक खराब। वो नाली में जाएगा, नाली का पानी जब सीवर में जाएगा तो कहीं। नाली का पानी तो नाले में जाएगा, अच्छा ठीक है। नाले बरसात का पानी नाली का थोड़ा जो है वो नाले से जुड़ा हुआ है सब। जी टैंक लीक हो रहा होगा तो गया जी। हैं? टैंक। चेयरमैन साहब, हम जानना चाह रहे हैं सीवर को लेके जो नियम है, नियम के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बताएं हमारे चैनल के दर्शकों की, नियम क्या है, नियम के तहत क्या व्यवस्था होनी देखिए चाहिए? नवनीत जी, सीवर का जितना भी उपयोग हम कर सकते हैं उसका तरीका ये हैगा, हमारे लैट्रिन, हमारे गुसलखाने, हमारे रसोई का जितना भी पानी है नहाने का धोने का जी सब सीवर में जाना चाहिए। ठीक है। कारण उसके ये है, अगर खाली हम टॉयलेट से जोड़ देंगे उसे जी तो वो चौक होने का खतरा रहता है और उसमें पानी बराबर चलता रहेगा तो सफाई रहेगी उसकी, जी हाथों हाथ वहाँ जाता रहेगा पानी। और हमारा जो एसटीपी प्लांट बना हुआ है वो 20 MD का है, MLD का है, जी और अभी मेरे ख्याल से 13-14 MLD का इस्तेमाल हो रहा है कुल। बहुत बड़ी गुंजाइश उसमें अभी भी, जी और बहुत व्यवस्थित चल रहा है। मेरे ख्याल से यूपी के अंदर बहुत नई टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ एसटीपी बना है, कोई शिकायत आज तक मेरे सामने तो आई नहीं है जी क्योंकि दूसरे ठेकेदार भी वहाँ काम कर रहे होंगे, उसके सफाई का, उसकी व्यवस्था, मेंटेनेंस का भी व्यवस्था देख रहे होंगे। जी मेरे टाइम पे तो वो लोग, कुछ लोगों ने, कुछ व्यक्तिगत लोगों ने व्यक्तिगत द्वेष मानते हुए जी सीवर के संबंधित जब सीवर का काम चला था जी। तो रोजाना मोबाइल पे दो चार लोग अपना कमेंट करते थे और मेरी बड़ी खिंचाई करते थे उस टाइम पर। अच्छा। लेकिन उस टाइम में कतो हतोत्साहित हो ही नहीं। हाँ, आपको मैं जानता था जी, आपको पता जनहित में कार्य हो रहा है तो जनहित का नहीं, मैं जानता था कि सीवर का कितना बड़ा लाभ है। जी सीवर का बहुत बड़ा लाभ है। जी इससे सीवर में जब जाएगा तो नाली हमारी सूखी जाएंगी, जी कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होंगे, बीमारी नहीं होंगी, जी और कई दफे बच्चे इधर उधर खेलते हैं, गिर जाते हैं नालियों में, उससे भी उनका बचाव होगा। जी तो ये सारी बात सोच करके सीवर का काम लिया था, करा था, और आज मेरे को लगता है कि सीवर का काम सक्सेसफुल है मोदी नगर में। तो जी मैंने कोई मोबाइल में, कोई इस तरह का, कोई अखबार में कभी ये नहीं पढ़ा मैंने कि कहीं सीवर में दिक्कत आ रही है, किसी को कुछ बात है कि अगर सीवरों की दिक्कत भी आ रही है तो नगर पालिका को कंप्लेन करो, उसका तुरंत समाधान होता है, जी तुरंत समाधान होता है उसका, जी। वहाँ व्यवस्था है उसकी। नगर पालिका में कोई हेल्पलाइन नंबर भी है? हाँ, हेल्पलाइन नंबर मेरे को ज्ञान नहीं है तो है, हेल्प नंबर तो है जी। ऐसा कोई नंबर की जिसपे हम तुरंत फोन करें तुरंत वो हो जाए? तुरंत उसका समाधान होता है। जी सारे इंस्ट्रूमेंट नगर पालिका में मौजूद है, जी वो तुरंत करते हैं और सारी व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी कर रखी है। जी मैं नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी और सभी सभासद और चेयरमैन साहब को भी बधाई देता हूँ कि मेरे बाद में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से नगर पालिका को संभाल रखा, जैसा मेरा सपना देख रहा है, मैं महसूस जी। कर रहा हूँ। जी जी देखिए, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है जी तो हमें इस तरह के पटाखों से बचना चाहिए जिससे धुआं या जहरीला वातावरण बनता है। जी तो ग्रीन एनर्जी जो होती है, ग्रीन पटाखे जो आते हैं जी जिससे धुआं नहीं होता है, हम उनका इस्तेमाल करें। जी बहुत मस्ती के साथ में, बहुत खुशी के साथ में, परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में दिवाली मनाएं, उनको कतई हरास ना होने दें। जी दिवाली एक हमारा बहुत बड़ा त्योहार है जी सनातन धर्म का, जी और सनातन धर्म आज का धर्म नहीं है, अनादि जब से सृष्टि की रचना हुई है जी जब से ये सनातन धर्म है हमारा है, जी उसी के हिसाब से सब चीजों की रचना जो हुई है, पेड़ पौधे की, उसके तुम मेरे यहाँ देख रहे होंगे। जी जी ये पर्यावरण को सब जो वातावरण है, जो मैंने पेड़ लगा रखे होंगे, जी चारों तरफ पेड़ लगे हुए आपको दिखाई दे रहा होगा, बैठे हुए आप, जी ये सारे जो व्यवस्था है जी ये पर्यावरण को रखते हैं। और जब मैं रात को यहाँ घूमता हूँ, जी बैठता हूँ थोड़ी बहुत देर को, तो बड़ी अच्छी महक भी रहती है, जी वातावरण शुद्ध रहता है। सभी जनता से मेरा अनुरोध है, निवेदन भी है, तो हमारे यहाँ उनके अपना अपना ये पलक वाले जो कौन से है ये वो चला रहे हैं ना पेड़ों का अभियान, जी 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 उनकी मदद लेकर के, उनका सहयोग करके जी अधिक से अधिक पेड़ लगाए। जी और अपने घर आसपास भी कुछ ना कुछ इतनी जगह जरूर छोड़नी चाहिए हमें जो हम उसमें पेड़ लगा ले, अपने लिए हमें फायदा आएगा, जी। व्यक्तिगत अपने परिवार को लिए, अपने लिए फायदा है उसका, हाँ, अपना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तुरंत ऑक्सीजन मिलती है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा को लगता है कि कम से कम
2 टेम्परेचर मेरा और पूरे शहर से डाउन रहता है गर्मियों में। जी और ऑक्सीजन की मात्रा भी ऐसी है कि बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेरे चारों तरफ तुलसा जी है और सारे जितने भी ये पौधे बहुत लगे हुए होंगे, सारे ऑक्सीजन के ज्यादातर पौधे होंगे। जी और बड़ा आनंद आता है बैठ के। बड़ा मेरा घर के अंदर पत्थरों में जो बना रखे हैं इन्होंने मकान बच्चों ने, जी उसे मन कर लगता है कि यह बैठ के ज्यादा मन लगता है कच्ची जगह में बैठ करके। चलिए, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे चैनल के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत और धन्यवाद। हमारे चैनल की तरफ से पुनः आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। धन्यवाद।